ठीक है, अब बैठ जाओ आप। स्टार्ट करें। मेरे को ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी में देखना, जो जो रूल बोलूंगा पॉइंट बोलेंगे ना। रूल्स ऑफ स्कूल यानी स्कूल के नियम, ये लिखे थे ना हमने। स्कूल के क्या क्या नियम है, 15 रूल्स लिखा था, उसके बारे में आज हम ना एक्सप्लेन करेंगे कि वो 15 रूल हमें क्या सिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। सो आर यू रेडी? गुड। सो नंबर 1, कम टू क्लास ऑन टाइम। समय क्या बोलते हैं, समय से क्लास में आओ, या फिर क्लास में समय से आओ। ये पहला रूल है हमारे स्कूल का। देखो हम कहीं भी जाएंगे ना, जॉब करने या कुछ भी करेंगे लाइफ में, वहाँ पे टाइम से नहीं जाएंगे तो हमारी रेपुटेशन कम हो जाती है, रिस्पेक्ट कम हो जाती है। लेकिन जब हम टाइम से जाते हैं तो उस ऑफिस में, उस ऑफिस के लोगों को लगता है कि यार बंदा बहुत स्ट्रिक्ट रहता है टाइम को लेकर और टाइम से अपने काम पे आता है। तो हमें भी अपने स्कूल में क्या आना है, टाइम से आना है, और आते भी हो आप लोग, सही है। रूल नंबर 2 है बी रेडी टू लर्न। ये बहुत अच्छा है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, जो सीखते हैं। इसका मतलब है सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। नई नई चीज़ें सीखने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यस, कितना भी नया चीज़ मिले हम सीखेंगे, ऐसा। तो क्या है ना, है बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स डेली। आपको नए नई चीज़ें सीखते रहना है, तभी आप एक्सप्लोर कर पाओगे, दुनिया को समझ पाओगे, जान पाओगे। कब? जब सीखते रहेंगे तब। तो कोई भी कुछ भी सिखाए, आप सीखने के लिए हमेशा क्या होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। तैयार रहोगे ना? गुड। नंबर 3, डू योर होमवर्क डेली। अपना होमवर्क रोज किया करो। ये होमवर्क ये दिखाता है कि आप ना बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हो, कि आप अपनी होमवर्क रोज करके आते हो। अब ये हमारे जॉब में भी काम आएगा, हमारे बिजनेस में भी काम आएगा, जो करेंगे लाइफ में उसमें काम आएगा। कैसे? जैसे हमें कोई टास्क मिला, कोई प्रोजेक्ट मिला, कंपनी ने दे दिया कि भाई तुझे एक कल कंप्लीट करके आना है, और आपने अपनी होमवर्क वाला याद कर लिया, जैसे क्या ना, मैं होमवर्क रोज करके जाता था, तो एक कंपनी की कौन सी बड़ी बात है, ये भी करके जाऊंगा, और आप करके जाओगे लाइक ए होमवर्क, ऐसा। ठीक है, तो होमवर्क करोगे ना डेली? करते हो ना? गुड। 4th है रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, सबका सम्मान करो, टीचर्स का, पेरेंट्स का, ब्रदर का, सिस्टर का, फ्रेंड का, सबका। मतलब दोस्त का भी, माता पिता का भी, टीचर का भी, जिसका हो, सबका रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि सबसे अच्छे से बात करना है, किसी को गाली गलौज नहीं देना है, उसकी मम्मी का, उसके पापा का नाम लेकर चिढ़ाना नहीं है, अच्छे से बात करना है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। ठीक है, करोगे ना? गुड। अगला है टॉक वेल टू एवरीवन। सबसे अच्छे से बात करो, व्यवहार करो, रेते वाली नहीं। अच्छे से मतलब क्या, पोलाइटली वर्ड यूज करना। वो आगे लिखे हमने, वो क्या है कि से प्लीज, सॉरी एंड थैंक्स, तो ये बताएंगे बाद में। टॉक वेल पे इसमें बात करते हैं, किसी को ऐसा बात ना बोलो कि उसे कड़वा लगे या दुखी हो या वो परेशान हो जाए। ठीक है, आपको अच्छे से बात करना है, जैसे हमारी लैंग्वेज है जो यूज करते हैं हम स्कूल में। नेक्स्ट है डोंट गो आउट बिफोर लंच। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको जो भी खाना पीना है, जो भी प्यास वास रखी है, बॉटल साथ में लेकर आओ। लंच से पहले आपको नहीं जाना है क्लास के बाहर। अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट हो तो जरूर करोगे, बट अगर अच्छे स्टूडेंट नहीं हो तो आप बार बार लंच से पहले भी जाओगे और लंच के बाद भी जाओगे। तो लंच से पहले तक नहीं जाना है, लंच के बाद जाओ, आपको जो करके आना है करके आओ। फिर आपको लास्ट घंटे तक रहना है। चलो मान लेते लास्ट घंटे तक नहीं रह पाए, कम से कम 2 घंटे के बाद ही जाओ। बाहर जाना कुछ अर्जेंट काम के लिए, बार बार छोटे छोटे काम के लिए नहीं। ठीक है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो अच्छे स्टूडेंट की साइन ये होती है, पहचान ये होती है कि वो लंच से पहले नहीं जाते हैं क्लास के बाहर। वो अपना, कोई टीचर नहीं आया, पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना फेयर कंप्लीट करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वो क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला है से प्लीज, सॉरी एंड थैंक्स। है ना? चेक कर लो ना सब लोग, सही बोल रहे हो ना? मतलब ये क्या है कि आप ना प्लीज यानी कृपया वर्ड यूज करो। प्लीज कब बोलना है हमें, जब किसी से हम हेल्प ले रहे हैं कि भाई अपना रोल दे दो, अपना पेंसिल दे दो, अपना फेयर दे दो, तब हम प्लीज कहते हैं, प्लीज अपना ये दे दो। मतलब ये एक पोलाइटी वर्ड है, बहुत पावरफुल होता है। अगर बोलोगे ऐसा ना तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि आपके अंदर सेंस है, आप एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर आते हो। तब अच्छे स्टूडेंट ये यूज करते हैं प्लीज। और सॉरी कब बोलना है, जब अपने से कुछ गलती हो जा रहा है, अपना दोस्त हर्ट हो गया, या उसको हमने गाली दे दी, या उसके मम्मी पापा का नाम लेकर उसको परेशान कर दिया, तो सॉरी कहना अच्छा रहता है। सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो जाते हो, आप और बड़े हो जाते हो। तो अगर आपसे गलती हो गई तो सॉरी बोलना अच्छा रहता है। ठीक है,
और एक और है थैंक्स। ये तो सबसे पावरफुल है, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की है ना, वो थैंक्स शब्द की है। मतलब ये ब्रह्मांड यानी ईश्वर अल्लाह गॉड को बहुत जल्दी समझ आती है थैंक्स वर्ड आपका। मतलब आपका छोटा से छोटा भी कोई हेल्प कर दे, आपको पेन दे दिया, आपको फेयर दे दिया, उसको थैंक्स जरूर बोलो कि थैंक्स भाई कि तुमने मेरा हेल्प किया, या मम्मी पापा ने, या कुछ भी टीचर ने कुछ अच्छा सिखा दिया तो क्लिक कर गया आपको कि हाँ यार अपने को अच्छा लगा सुन के, तो वहाँ भी थैंक्स बोलना होता है। थैंक्स वर्ड बहुत बड़ा है तो छोटा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो बोलोगे ना प्लीज जब किसी से कुछ मांगना होगा तो यस सर। सॉरी भी बोलोगे ना जब किसी गलती हो जाएगी अपने से तो यस सर। गुड। एंड थैंक्स भी बोलोगे ना जब कोई आपका हेल्प कर देगा यस सर। बहुत बढ़िया, अच्छे स्टूडेंट हो आप। 8 है लिसन टू पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने टीचर्स की बात को ध्यान से सुनो, अपने मम्मी पापा की बात को ध्यान से सुनो जब वो कुछ बता रहे हो, सिखा रहे हो। ठीक है, जब आप बात उनके ध्यान से सुनते हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने मम्मी पापा का, अपने टीचर का सम्मान करते हो। तो अपने मम्मी पापा का और टीचर का बात ध्यान से सुनोगे ना यस सर। गुड, बढ़िया। अगला है डोंट क्राई एंड फाइट इन क्लास। ये तो फेवरेट है भाई, इसको गांठ बांध लो। आपको ना तो क्लास में हल्ला करना है और ना ही लड़ना है। ये छोटे बच्चे करते हैं, मतलब उनको नॉलेज नहीं रहती, सेंस नहीं रहता, उनके अंदर वो बचपना रहती है। ठीक है, बट आपको क्लास में नहीं लड़ते। अगर लड़ रहे हो तो यू आर नॉट गुड स्टूडेंट, आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हो, आप बैड स्टूडेंट के अंदर आते हो, मतलब आप खराब विद्यार्थी हो। अगर क्लास के अंदर चिल्ला रहे हो और लड़ रहे हो तो नहीं लड़ोगे ना क्लास में? चिल्लाओगे भी नहीं ना? बहुत बढ़िया। कीप द क्लासरूम क्लीन। ये जो और बढ़िया है, मतलब अपनी क्लास को साफ सुथरा रखना है। मैं एक दिन बताया था ना कि हमारा जो स्कूल है, आवर स्कूल लाइक सेकेंड होम, एक दूसरे घर के जैसा है, मतलब हमारी दूसरा घर हमारा स्कूल ही होता है ना। तो इसको भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, तो जिस घर में हम रहते हैं 4-5 घंटा, उसको भी तो साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो अपनी क्लास को साफ सुथरा रखोगे ना? यस सर। आवाज नहीं आई, रखोगे ना साफ सुथरा? अगला है टेक केयर ऑफ स्कूल थिंग्स, मतलब स्कूल के सामानों को, चीज़ों को ध्यान दो, उसको सेफ रखो, तोड़ो फोड़ो मत, चेयर को बढ़िया से रखो। कोई अगर उछल कूद कर रहा है तो उससे भी बोलो यार ऐसा मत करो, ये खराब विद्यार्थी करते हैं, और ऐसा करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगा, टीचर पीटेंगे भी। तो आपका बेंच, आपका चेयर या ब्लैक बोर्ड, इसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, उसको सेफ रखना है, बचाना है आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसी चीज़ पे हम बैठते हैं, उसी चीज़ से लिखते पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं ना होने लगे। केयर करोगे ना अपने स्कूल के सामानों को? जैसे कुछ डमरू उधर गिरा था तो लेके बजाने लगे, फोड़ने लगे, ढकेलने लगे, पिटाए थे ना, सो ये गलत बात है। अगला है रेज योर हैंड टू आस्क एंड स्पीक। अपनी हाथ खड़ा करना जब आपको कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो तो, लेकिन अभी नहीं, एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, जब क्लास समाप्त हो जाए टीचर की तब कि सर मेरा एक क्वेश्चन, एक डाउट रह गया था, उसको बताना है, तब वो बताएंगे। और चिल्लाना नहीं सर जी ये वो है, मैम ऐसे आराम से हाथ उठाना कि एक सवाल है मेरा, आप मेरे को बता दो, ऐसा। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी अगर क्लास चल रही है, बीच में आपको पूछना तो बीच में मत रोको, आप बाद में पूछ लो लास्ट में। ठीक है, अगला है लिसन केयरफुली व्हेन योर टीचर्स टीच यू। अपने टीचर की बात को ध्यान से सुनो जब वो पढ़ा रहे हो आपको। तो जब कोई आपको कुछ भी पढ़ा रहा है, सिखा रहा है क्लास में, तो उनकी बात को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। जितना आप पढ़ के लिख के नहीं सीखते हो ना, उतना आप सुन के सीख सकते हो, अगर ध्यान से सुनना सीखते हो। ठीक है, तो और है पे योर फी ऑन टाइम। अपनी फीस टाइम पे जमा कर देना, ये अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। एंड स्टडी करें एंजॉय, पढ़ाई बढ़िया से करना और एंजॉय करना। ऐसे नहीं बनेगा।